हे गाइस, वेलकम बैक टू 19th ऑफ दिसंबर। इंपॉर्टेंट डेट जिसका हर कोई वेट कर रहे थे, जहां पर जापान के इन्फ्लेशन नंबर्स और इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आने वाले थे। इंपॉर्टेंट ये था क्या अनाउंसमेंट आता है और उसके बाद मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, तो वील बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज वीडियो। साथ में कल मैंने रिवील किया था कैसे वजीरेक्स चोरी छुपे फोर्सफुली यहां पर अपने यूजर्स को मंथली फी के नाम पे उनके पैसे जो हैं डिडक्ट यहां पर कर रहे हैं, तो उसी को लेके अपडेट आपको दूंगा और एक सोल्यूशन जहां पर किसी ना किसी तरीके से आप थोड़ा रिफंड पा सकते हैं अगर आपको यहां पर ये चार्जेस हुए हैं। तो वी विल कवर ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गए उससे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टफ आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो यार। बताओ टेलीग्राम आईडी हैक हो गया, इतने बुल साइकिल में कभी नहीं हुआ, पहली बार। बताओ, कर लो यार। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। 19th ऑफ दिसंबर आज मॉर्निंग को यहां पर अनाउंसमेंट होने वाला था जापान के अंदर इन्फ्लेशन रेट का और इंटरेस्ट रेट का। अब ये इंपॉर्टेंट था, जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया कि कैसे अभी जापान के अंदर थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं जो मार्केट को थोड़ा हिला भी सकती हैं, स्पेशली 10 ईयर बॉन्ड को, बॉन्ड यील्ड को लेके जिसका इंटरेस्ट आगे बढ़ रहा है। एंड इनफैक्ट उसको लेके आई विल गिव यू अ न्यू अपडेट एज वेल। तो यहाँ पर देखना ये था इन्फ्लेशन नंबर्स क्या आते हैं और इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन नंबर जापान के यहाँ पर है 2.9। अब अगर आप देखोगे तो ये कंपेयर टू लास्ट जो नंबर थे 3% उससे कम है। अगर आप देखोगे आप बोलोगे अच्छा है, लेकिन मेन यहाँ पर ये है कि बैंक ऑफ जापान का फोकस या फिर जापान का फोकस बेसिकली यहाँ पर ये है कि उनको इंटरेस्ट, ये जो इन्फ्लेशन नंबर्स है सॉरी, वो 2% के नीचे यहाँ पर रखने, जो अगर आप देखेंगे कोविड के बाद से यहाँ पर 2% के नीचे नहीं आ पाए हैं। तो इसी कारण से उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि कैसे वो इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएंगे। उसके लिए वो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर बढ़ाएंगे, जो आइडली वैसे जापान करता नहीं है। ऐसी कंट्री जो बेसिकली 0% के नीचे इंटरेस्ट रेट पर रहना प्रेफर ज़्यादा यहाँ पर करता है। तो उन्होंने, अगर आप यहाँ पर एज यू कैन सी दी एग्जाम्पल हेयर, तो अगर आप देखोगे उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि आज इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होने वाला था एंड एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज यहाँ पर हो गया। मतलब ये काफी डेकेड्स के बाद इतने बड़े लेवल पे इंटरेस्ट रेट पहुंच चुकी है बैंक ऑफ जापान की। अब अगर हम बोलेंगे इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, तो इससे बेसिकली इंपैक्ट क्या होगा कि अब मतलब जो लोग, जापान जो एक ऐसी कंट्री जैसे बोरिंग बहुत आसान रहती है, तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों ने बोरो कर रखा है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो पैसा लोग बोरो करके बाकी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी कंट्रीज से निकल के वापस जापान के अंदर आएगा। और इन अ वे ये जापानीज येन जो है, जो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में वैसे यहाँ पर वीक ही रहता है, वो यहाँ पर फिर से राइज करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो क्योंकि पैसा निकलेगा और यहाँ पर आएगा तो मार्केट में इसका इम्पैक्ट हो सकता है। जापान काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब दुनिया में एक ऐसी कंट्री जहां पर आपको 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए और आप फिर जाके दुनिया में कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, वो जापान ही था। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मैटर यहां पर करता है। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने कवर करी थी वो ये है कि जापान 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, क्योंकि सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट वाली चीज़ ही नहीं थी, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी था कि भाई इसका जो यील्ड है उसका परसेंटेज धीरे धीरे राइज करा है, जिसका 2% सीलिंग था। लास्ट वीडियो में कवर किया, हम 1.9% पे थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे आज मॉर्निंग में सारे अनाउंसमेंट के बाद 2% जो बेसिकली सीलिंग रहा है, मतलब अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे, यहाँ पर 10 ईयर्स की हिस्ट्री देखेंगे तो 10 ईयर की हिस्ट्री में आप देख सकते हो, मतलब ये 2008 के पहले भी अगर आप देख लो, मतलब इतने बड़े लेवल पे कभी ये बॉन्ड यील्ड पहुंचा नहीं है। तो ये भी, इसमें भी सेम फैक्टर ये होता है कि जो पैसा बाहर जा रहा था वो वापस उड़ के जापान के अंदर आएगा। सो दैट्स गोना बी समथिंग जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट मार्केट के अंदर हमेशा करता है, एज वी हैव कवर्ड बिफोर, कि जब भी ऐसे केसेस हुए जहां पर बॉन्ड यील्ड एकदम से फास्ट पेस पे बढ़ती है तो वहां पर हमको कुछ ना कुछ क्रैशेस देखने को मिले। एंड दिस इज द वन कंसर्न दैट लॉट ऑफ एनालिस्ट आर पॉइंटिंग अबाउट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। अगर हम देखेंगे दूसरा बड़ा फाइनेंशियल मार्केट, अगर हम यूएस को देखेंगे तो यूएस का जो इन्फ्लेशन नंबर्स है दैट केम आउट ऑफ 2.7 विच वॉज ओके, मतलब उनका भी 2% का टारगेट यहाँ पर रहता है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो है दैट केम आउट वेरी लो, अराउंड 2.6, विच वॉज बेटर कंपेयर टू लास्ट टाइम जहाँ पर 3% रीच कर गए थे इन सितंबर। सो दैट वाज वन गुड थिंग। अब ये जो न्यूज़ का अनाउंसमेंट आया तो इसमें ये था कि बेसिकली ये था कि अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये था कि 25 बेसिस पॉइंट से भी इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज, 25 से लेकर 75 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज यहाँ पर हो सकती है। अगर बड़ा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता था, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट के अंदर जो ये बेसिकली डंप एक एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी और मार्केट डंप करेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस्ड इन हो गया था। जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आने से पहले भी, अगर आप देखेंगे 100 वीकली मूविंग एवरेज जो मैं बोल रहा था काफ़ी क्रूशल है, सपोर्ट वाइज इसी एरिया को आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है होल्ड करना। और इस अनाउंसमेंट के साथ देखना यही था ये होल्ड करता है कि नहीं करता है। वही यहाँ पर टेस्ट हुआ
और अभी करंटली हम उससे यहाँ पर बाउंस कर गए हैं। लेकिन अभी एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है टीए वाइज, अभी भी टीए तो वैसे सेम ही है जो हम यहाँ पर इतने टाइम से 2 हफ्ते से हम वी आर लुकिंग एट। लेकिन अभी जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, अब सैटरडे संडे यहाँ पर आने वाला है, तो वीकली क्लोजिंग के अंदर यहाँ पर किस तरह की क्लोजिंग होती है, क्या एक अच्छा पुश यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। क्योंकि अभी जो सिनारियो में बेसिकली देख रहा हूँ, यूजली अगर हमको ऊपर राइज करना है तो डबल ट्रिपल बॉटम आते हैं $100,000 पे जाने से पहले, विच आई फील पॉसिबली यहाँ पर होगा जल्दी। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डाइवर्जेंसेज हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस, जो मैं क्लोजली काफ़ी वॉच करता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्म होनी स्टार्ट हो गई हैं, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब जब भी ऐसे अगर हमको बड़े मूवमेंट देखने को मिले ना, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाए, फॉर एग्जांपल यू कैन लुक एट मार्च है, तो प्राइस देखो नीचे आई, फिर और लोअर लो बनाया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आरएसआई था वो थोड़ा इधर छुप रहा है, लेट मी पुट इट लाइक दिस, आरएसआई जो था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी। तो वही जो है, ये जो अभी यहाँ पर सिनेरियो स्टार्टिंग वाला है, वही यहाँ पर फॉर्म होना अभी स्टार्ट हो गया। प्राइस यहाँ पर लोअर लेवल पे आ रही है, लेकिन आरएसआई जो है मतलब इतना लोअर, इससे लोअर यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब जल्दी हमको जो बाउंस है वो देखने को मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइमिंग अगर आप बोलोगे अभी क्या हमको देखना है, सपोर्ट वाइज $85,000 को ही देखो, ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी पैनिक बन रहा है। बस मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ ये पैनिक जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फंडिंग रेट है, जो करंटली वैसे इट्स ओके, अगर नेगेटिव होती वो थोड़ी सी बेटर है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट के जो रेशियो भी हैं वहाँ पर भी इट विल बी बेटर, कि अगर जो शॉर्ट्स हैं, जो लॉन्ग्स हैं वो थोड़े कम यहाँ पर है और शॉर्ट ज़्यादा ओपन हो। जहाँ पर करंट सिनेरियो अगर हम इफ़ वी लुक एट, तो अभी वी आर अराउंड 80 मिलियन, मतलब आइडली 20-30 मिलियन थोड़ा बेटर यहाँ पर रहेगा अगर वो स्क्वीज हो। तो दिस इज़ समथिंग जो अभी अनाउंसमेंट आया ही, पूरे दिन में देखते हैं क्या होता है। एंड साथ में यहाँ पर हम यूएस की जो विंडो ओपन होगी इवनिंग की, तो वहाँ पर इस न्यूज़ का रिएक्शन कैसा होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वॉचिंग आउट फॉर। तो अभी सपोर्ट वाइज $85,000 जो है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड यू कैन मॉनिटर हेयर, ठीक है। तो अभी गाइज ये ओवरऑल बिटकॉइन की अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वो मैंने शेयर कर दी, बिकॉज आई प्रॉमिस कि जैसे ये अनाउंसमेंट आएगा आई विल शेयर थिंग्स विद यू। बट इसको लेके फॉलोअप वीडियोस मैं लेके आऊँगा कल परसों के अंदर भी और मंडे तक भी, क्योंकि बेसिकली अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है ये अनाउंसमेंट आने के बाद। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वजीरेक्स, द नॉटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मतलब क्या ही बोले वजीरेक्स के बारे में। बट कल हमने रिवील किया था कि कैसे वजीरेक्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर लोगों को मंथली फ़ी चार्ज कर रहा है। इसके लिए वीडियो वगैरह भी हमने पुट आउट करे थे कि कैसे वो चार्ज कर रहा है बोल के, कि जीरो ट्रेडिंग फी हमने ऑप्शन किया, लेकिन सबको ज़बरदस्ती बिना उनके कंसेंट के ऑप्ट इन कर लिया। और वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अपने अकाउंट को चेक भी नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन की, बाद में देखेंगे, लेकिन मंथली उनकी जो फीस है वो कटती रहेगी। जैसे बैंक अकाउंट में नहीं होता कि अगर आपका बैलेंस से नीचे हो तो आपका अमाउंट कटता रहेगा, तो वैसे ही वजीरेक्स जो था आईएनआर, और अगर आईएनआर नहीं है तो क्रिप्टो होल्डिंग में से सेल करके फीस काटना उन्होंने चालू कर दिया। तो इसमें आप सोचो कितने सारे यूजर्स हैं, कितनों को पता भी नहीं होगा, और बदले में उनको ईमेल वगैरह सेंड ज़रूर कर रहे हैं। ईमेल कई बार एट टाइम्स लोग देखते भी नहीं है, बाद में वो यही बोलेंगे हमने तो सेंड करा था ईमेल, आपने किया क्यों नहीं। तो कितना अमाउंट जो है यहाँ पर एक तरह से डिडक्ट हो रहा होगा। दैट्स वाई एथिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसा कोई मूव किया जाता है तो आप ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते कि ये हमारी स्कीम आप ले लो। आपको लोगों को ऑप्ट कर, मतलब लोग ऑप्ट करेंगे कि हाँ मुझे चाहिए तो वो ले सकते हैं। वो खुद उसको बोले कि हाँ एक्सेप्ट मेरे को चाहिए, ये वाली ऑप्ट इन कर रहा हूँ मैं, तब वो होना चाहिए। ऐसे आप फोर्सफुली करोगे तो दैट्स अ वेरी अनएथिकल वे ऑफ डूइंग इट। एंड इसी को लेके वी मेड अ वीडियो। एंड इनिशियली ये था कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया, लेकिन लेटर फिर बाद में पता चला कि ऑलमोस्ट सारे यूजर्स के ऊपर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। तो अगर आप वजीरेक्स के यूजर हो, प्लीज़ सेटिंग्स में जाके ऑप्ट आउट सबसे पहले आप यहाँ पर करना। अब यहीं पर इन्होंने जो मनी है वो डिडक्ट किया। अगर आपका आईएनआर बैलेंस था तो उसमें से डिडक्ट कर लिया होगा, आप देख सकते हैं। अगर आईएनआर नहीं था तो क्रिप्टो सेल करके उसमें से डिडक्ट इन्होंने यहाँ पर कर लिया होगा। लेकिन अभी एक जो टेम्प्रेरी फिक्स है जो मेरे को कुछ यूजर्स ने यहाँ पर रिपोर्ट किया, वो ये है कि आप यहाँ पर एक आईएनआर रिफंड कूपन जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर सेंड करेंगे। अब करते नहीं करते हैं आई डोंट नो, या ये बोलते हैं कि सपोर्ट में डिले हो रहा है। बट अभी के लिए टेम्प्रेरी एक फिक्स है जो आप यहाँ पर कर सकते हो, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वजीरेक्स के अकाउंट सेटिंग्स में जाओगे और वहाँ पर वजीरेक्स 0 पे जाके सबसे पहले तो ऑप्ट आउट कर लेना ये फीचर से, और उसके बाद आप यहाँ पर इनका जो सपोर्ट है वहाँ पर जाना। वहाँ पर एक बॉट होगा, उस बॉट को बोलना कि मेरे ऊपर मेरे को ऑप्ट इन करवा दिया, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया और मेरे को आपने किया, आई वॉन्ट अ रिफंड। तो वहाँ पर आपको वो आईएनआर कूपन के लिए रजिस्टर कर लेंगे, जिसमें आई थिंक नॉट 48 72 आवर्स के अंदर ये यहाँ पर सेंड करेंगे। तो अभी ये टेम्प्रेरी फिक्स है जो बेसिकली यहाँ पर वो ऑफर कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो सेल कर दिए तो क्रिप्टो तो नहीं देंगे वापस, ही आईएनआर यहाँ पर देंगे। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट। लेकिन एक साफ साफ एग्जाम्पल है, मतलब इस एक्सचेंज के बारे में क्या बोलो,
हैक हो गया, सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी दे डोंट स्टिल स्टॉप। मतलब उनको एक बार भी, मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, मतलब अगर आप प्लेटफॉर्म पे हो, प्लेटफॉर्म यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़र को कोई सर्विस अगर आप फ्री में दे रहे हो तो बात अलग है, लेकिन कुछ चार्ज करने से पहले किसी सर्विस के लिए तो एक बार उनसे कंसेंट तो मांगोगे कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये ज़बरदस्ती आप थोप दोगे। तो यही लग रहा है जब से ये हैक हुआ, जिस तरह से चीज़ें हैंडल करी उन्होंने, नाउ दे डोंट रियली केयर, दे फील लाइक हमको जो करना है हम कर सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर प्रूव हुई है। कुछ रिस्पॉन्सेज भी थे यहाँ पर निश्चल ने जो है, जो बहुत क्वेश्चनेबल हैं कि CEO ऑफ एन एक्सचेंज हाउ ही इज़ रिप्लाइंग लाइक दिस टू पीपल, दैट वाज आल्सो वेरी वियर्ड। लेकिन मैं तो आपको ये चीज़ बोलूँगा गाइज, एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो ट्रस्ट ब्रेक हो गया, एंड उसके बाद अगर आप फिर भी ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर वो आपके ऊपर ही है, सोच समझ के यहाँ पर। एंड इन दी एंड एक्सचेंज कोई भी हो, आज ये वजीरेक्स के साथ ही हो रहा है, और इस तरह से लोगों को ट्रीट करें, जहाँ पर लोगों ने आज की डेट में वजीरेक्स को ऐसे लेवल पे पहुँचाया है जहाँ पर मतलब इतने बड़े लेवल पे उनको पहुँचाया था प्लेटफॉर्म को, लेकिन वहीं पर जब टाइम आया, जब चीज़ें हुई, तो वहीं पर इन्होंने अपनी जेब से 1 रुपये नहीं दिए, लेकिन लोगों की जेब से जहाँ से हो सकता है, मतलब आज की डेट में जो भी इनका पूरा ऑपरेशन चल रहा है, सबको चल रहा है, इनकी जेब से कुछ पैसे नहीं जा रहे, पूरे पैसे लोगों के यहाँ पर निकाल के इन्होंने रखे हैं, और उसको एक्स्ट्रा हैक हुआ जो गया वो तो गया, साथ में अलग से पैसे और निकाले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया। दैट गिव्स अ क्लियर एग्जाम्पल कि इन दी एंड हुआ क्या है। ये वजीरेक्स एंड एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। आई नो प्लेटफॉर्म यूज़ करने पड़ते हैं बिकॉज यू डोंट हैव नो ऑप्शन बाय एंड सेल इन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप सेल्फ कस्टडी यहाँ पर ले। और एक्सचेंज कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, कुछ ही हो, बुरा दिन आता है तो सब एकदम से फिर तब असलियत सामने निकल के आती है। तो इसलिए यूज़ करिए प्लेटफॉर्म, लेकिन सोच समझ के, ट्राई टू टेक योर कस्टडी एंड नेवर ट्रस्ट एनी प्लेटफॉर्म 100%। राइट गाइज, तो अभी के लिए गाइज यही ओवरऑल आज का मार्केट अपडेट है विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। अभी जो अनाउंसमेंट आया उसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? हाउ डू यू सी बिटकॉइन? आपको लगता है $85,000 होल्ड करेगा? मतलब मोर ओवर मंडे तक मैं वेट कर रहा हूँ टू सी कि किस तरह से रिएक्शन जो होता है मार्केट का रहता है, किस तरह से कैंडल क्लोजिंग होती है। इवनिंग में भी आई विल कीप एन आई ऑन इट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। एंड साथ में जैसा मैं बोल रहा था, मेरा टेलीग्राम टेलीग्राम आईडी हैक हो गया, तो आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द मेन चैनल, लेकिन एडमिन्स वहाँ पर रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, तो इट्स सेफ, डोंट वरी अबाउट इट। मेन चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ में एक बैकअप चैनल भी है जहाँ पर मैं वहाँ पर पोस्ट कर सकता हूँ, मेन चैनल में नहीं कर सकता, तो वहाँ पर भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन देयर, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सचेंजेस, तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस के लिंक भी नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे, यू कैन चेक देम आउट एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस इनडायरेक्टली। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।